अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान इश्तियाक है और मैं इंग्लिश में मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के इंटी टेस्ट के हवाले से 5 MCQs। और हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का और वीडियो क्लासेस का, जिसके अंदर हम इंटी टेस्ट के जो प्रीवियस क्लासेस के MCQs हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ cos x। हमारे पास जो MCQs आया है द पीरियड ऑफ cos 4x, वो ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में म्यूट में आ चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NAD में भी आया है, ठीक है, म्यूट में भी मालूम किया गया है। और ये हमारी जो जॉब्स होती है, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई या कोई भी एनीथिंग, तो वहाँ पर हम इस टाइप के MCQs को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी cos 4x। अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो cos 4x है, तो हम जो है 4x इसको लेंगे 4x, और हमें मालूम है कि इसका जो पीरियड होता है cos का जो पीरियड है वो है 2 पाई। cos के साथ जो एंगल है हमारे पास वो है 4x। ठीक है, तो इस 4x को हम 2 पाई के इक्वल करेंगे। अब 2 पाई के इक्वल क्यों कर रहे हैं हम? 2 पाई के इक्वल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 2 पाई का cos x का जो पीरियड है वो है 2 पाई, राइट। cos x का जो पीरियड है वो है 2 पाई। अब हमें यहाँ से जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। बेटा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, x को साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा, और 2 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी हमारे पास वो आएगी x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब है जो इसका पीरियड हो गया वो कितना हो गया बेटा? पाई बाय 2, राइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा? नन ऑफ दिस। यानी हमारे पास पहला ऑप्शन है 2 पाई, सेकंड ऑप्शन है 4 पाई, थर्ड ऑप्शन है 6 पाई, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है हमारे पास, cos 4x + 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा? जो भी cos के साथ एंगल हम उसको लेंगे, लेकिन वो एलिमेंट लेंगे जो कि वो टर्म्स लेंगे जिसके साथ x की टर्म होगी। मतलब हम यहां से भी वही टर्म लेंगे, जैसे 4x है, जस्ट 4x इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। सो x इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। 2 1 2 2 2 4, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? पाई बाय 2। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? पाई बाय 2 ही आएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, स्लोप बिटवीन a एंड b एंड c एंड d इज -7, देन विच वन इज ट्रू? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 7a + b - c - d, 7a + b + c 7c - d, 7a + b - 7c + d, 7a - b - 7c - d इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन आया ये NAD 2017 में आ चुका है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? बेटा इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हमें पता है क्या होता है। स्लोप का फार्मूला है हमारे पास c माइनस, स्लोप का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है स्लोप की। ओके, अब इस पॉइंट को हम x, इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x y इज इक्वल टू 6, 9। क्वेश्चन में क्या किया गया है कि अगर ये जो पॉइंट है x, 6, ठीक है, और एक सर्किल की एक लाइन, सर्किल की एक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। अब हमें ये बताना है ये जो पॉइंट है x, y इज इक्वल टू 6, 9, ये इनसाइड द सर्किल है, आउटसाइड द सर्किल है, ऑन द सर्किल है, या इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है? सिंपली इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद हमें ये देखना है अगर ये वैल्यूज x और y की जब हम पॉइंट पुट करेंगे, वैल्यूज अगर 100 के इक्वल आ रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये ऑन द सर्किल होगा। क्लियर हो गया? आउटसाइड द सर्किल कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज, पॉइंट पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज अगर 100 से ग्रेटर हो गई, तो ये जो पॉइंट होगा 6, 9 ये आउटसाइड द सर्किल हो जाएगा। और अगर हम जब ये पॉइंट पुट करेंगे x, y इस इक्वेशन के अंदर, सर्किल की इक्वेशन के अंदर, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर ये लेस देन हो गई 100 से, तो ये पॉइंट इनसाइड द सर्किल हो जाएगा। तो हम पॉइंट को पुट करके चेक करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू है 6, वो हम यहाँ पुट करेंगे 6 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू है हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100।
राइट। 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 9 स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू 100 and plus both of them, so what will get you? So 6 plus 9 is 15, so one shift, 4 plus 1 is 5, 5 plus 3 is 6. These are 65, sorry, 75. So 9 plus 6 is 15, 4 plus 1 is 5, 5 plus 3 is 8, 85 is equal to 100. अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यूज है 85 ये लेस देन 100 है, तो इसका मतलब है जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा बेटा? यस, इनसाइड द सर्कल। तो आपके पास ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए।